सीमा चौधरी, चलिए खबरों की ओर कर लेते हैं रुक। जहाँ इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें तो इस वक्त ये बड़ी खबर, राहुल के आरोपों पर जवाब देंगे चुनाव आयोग। तो ये बड़ी जानकारी, रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है चुनाव आयोग की टीम। डिटेल के साथ जल्द ही रिपोर्ट जारी हो सकती है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए, जिस पर अब चुनाव आयोग देगी जवाब। राहुल के आरोपों पर जवाब देगी चुनाव आयोग। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग देगा अब जवाब। रिपोर्ट तैयार करने में जुटी चुनाव आयोग। राहुल के आरोपों पर जवाब देगा चुनाव आयोग। इस वक्त की बड़ी जानकारी, रिपोर्ट तैयार करने में जुटा है चुनाव आयोग। डिटेल के साथ जल्द रिपोर्ट जारी हो सकती है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अब चुनाव आयोग के द्वारा रिपोर्ट रेडी की जा रही है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके बाद चुनाव आयोग पूरे सबूतों के साथ राहुल को देगी जवाब। एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है चुनाव आयोग। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो देखिए डिटेल के साथ अब चुनाव आयोग जो है राहुल गांधी को जवाब देने की तैयारी में जुटी हुई है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी की बात कही है, इसके बाद अब चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर तैयारी शुरू कर दी है कि एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके बाद राहुल गांधी को जवाब देंगे। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो वोट चोरी के आरोपों के साथ राहुल गांधी ने कल एक दिन पहले की अगर हम बात करें तो एक प्रेस वार्ता करी। उस प्रेस वार्ता के साथ एक बड़ी गट्ठर जिसे कहा जाता है, कागज प्रूफ दिखाने की बात की गई। हालांकि वो साक्ष्य उन्होंने स्क्रीन पे दिखाए। उनका कहना था कि एक बड़ी वोटों की धांधली हुई थी हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनावों के दौरान। आरोप लगाए गए कि जो 22,000 वोट के करीब उनकी हार हुई है, अगर बात की जाए तो पूरे हरियाणा में अगर इतने वोट और मिल जाते तो कांग्रेस की सरकार बनती। उनका कहना है कि बड़े स्तर पे वोटों की चोरी हुई थी। तकरीबन 25 लाख फेक वोट की बात की गई थी। इसमें एक ब्राजील की भी एक मॉडल है, उसके फोटो पर कई फेक वोट की बात की गई थी। तकरीबन 22 वोट पोल होने की बात हुई थी। कई अन्य तथ्य भी सामने रखे गए थे वोटर कार्ड के साथ ही। और इसके बाद हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से भी स्पष्ट किया गया कि इस मामले पे उनके पास आज तक कोई शिकायत नहीं आई, ना ही कांग्रेस की तरफ से या फिर किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से। लेकिन शिकायत भले ना आई हो, चुनाव आयोग अपनी तरफ से जरूर एक बार इसको चेक कर रहा है कि अगर कोई आरोप लगा है तो यह आरोप चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर लगता है। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने इस बात को जांच करी। और न केवल केंद्रीय चुनाव का, हरियाणा की भी जो चुनाव आयोग की जो टीम है, जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा इस पूरे मामलों के जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। जो तथ्य, जो साक्ष्य, जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं उसमें कितनी वास्तविकता, ये जांच की जा रही है। क्योंकि बाकायदा राहुल गांधी ने स्क्रीन पर वो तमाम वोटर कार्ड भी दिखाए थे, वोटर कार्डों के साथ वोटर कार्डों की संख्या भी थी। तो ऐसे में उन तमाम तथ्यों की जांच भी की गई। हालांकि जो जानकारी मिल रही है चुनाव आयोग के पास, जो फिलहाल जो जांच में सामने आया है कि अधिकतर ऐसे वोटर कार्ड है जो हरियाणा में लोग एक्टिव हैं। जो ब्राजील के दिखाए गए हैं वो हरियाणा के हैं और उन लोगों ने खुद जाकर के अपने वोट पोल करे हैं। अगर किसी में सीमा देवी है तो वो सीमा देवी ही गई हैं और खुद अपना वोट डाल करके आई हैं। कहीं अगर रेखा नाम से कोई वोट है तो वहां गई है और वोट डाल करके आई हैं। फोटो उस युवती का जो ब्राजील का दिखाई जा रही थी उसका नहीं था। हालांकि कुछ जगहों पे फोटो मिसमैच जरूर हुए थे, लेकिन लोगों ने खुद जाकर के वोट डाले। जरूरी नहीं कि ये जरूर है कि सबने वोटर कार्ड की बजाय किसी ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करा या अन्य जो अगर जो परिवार पहचान पत्र ऐसे प्रूफ का इस्तेमाल करा, लेकिन वोट पोल हुआ। और ऐसे में तमाम इन साक्ष्य जुटाने के बाद अभी तक चुनाव आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार करी है, हालांकि अभी रिपोर्ट तैयार हो रही है, फिर बताना चाहूंगा, उसके आधार पर अब चुनाव आयोग इस पर जो है नोटिस
नोटिस भी जारी कर सकता है राहुल गांधी को लेकर के। हालांकि हरियाणा का जो चुनाव आयोग है वो केंद्रीय चुनाव आयोग को जो है अपनी रिपोर्ट भेजेगा और इसके ऊपर आगे अपने नोटिस भी जारी कर सकते हैं। जो आरोप लगे हैं उस पर उनसे भी तथ्य मांग सकते हैं, रिपोर्ट मांग सकते हैं। जो आरोप लगाए हैं उसके क्या साक्ष्य है वो मांग सकते हैं। बाकायदा जिस तरीके से पलवल का एक मामला था कि एक ही घर के एड्रेस पर 200 से ज्यादा वोट, उसमें भी ये सामने आया है कि वो परिवार है। और अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति, चुनाव आयोग का कहना है कि अगर कोई परिवार में एक घर में कोई लोग हैं तो भले ही वो नौकरी के लिए एक जिले से दूसरे जिले चले जाते हो या दूसरे राज्य चले जाते हो, लेकिन चुनाव के समय आते हैं, परिवार में समय समय पर आते हैं, या फिर गांव में घर बढ़ जाते हैं तो लाल डोरे में या अन्य जगहों शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन अपना जो गांव का मुख्यतः जो घर होता है वहां पर वोटर कार्ड उनका रजिस्टर रहता है और पूरा परिवार वहां पर रहता है, वो पूरा परिवार वहां पर है। तो ऐसे में तमाम तथ्यों के बाद अब चुनाव आयोग जो है अपनी कार्रवाई को लेकर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है और ऐसे में राहुल गांधी को भी नोटिस देकर के उनसे भी जवाब मांगा जा सकता है। जी ठीक है दीपक, आप नजर बना के रखिएगा, अभी और भी विषयों पर आपसे जानकारी हम लेंगे। राहुल के आरोपों पर